Assalamu alaikum, dear class. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8, Classes and Objects, and our topic is Declaration of Objects for Accessing Members of a Class. लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी और उनको कैसे एक्सेस किया जाता है और वो कैसे स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये हमने देखा। और अब हम बेसिकली जो ये आज का टॉपिक है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ क्लास, ये हम हर प्रोग्राम में यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करता है। वो मेंबर्स डाटा मेंबर्स भी हो सकते हैं और वो मेंबर्स मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। Declaration of object for accessing member of a class. Execution of each program written in C++ programming language start from the main function. जो भी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी C++ की, वो हमने देखा कि जो स्टार्टिंग होती है उसकी वो मेन फंक्शन से होती है, ठीक है। लेकिन क्लास इज़ वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप, यानी जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि आउटसाइड द मेन बॉडी लिखा जाता है। हम लोगों ने देखा है कि हम कर्ली ब्रेसेस में अपनी हेडर फाइल्स के बाद क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। मस्ट बी ब्रॉट इनटू द स्कोप ऑफ मेन फंक्शन। फिर अगर जब हमने क्लासेस बना ली होती हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो उसका स्कोप है वो मेन फंक्शन के अंदर लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही हमारी जो क्लासेस होती हैं वो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन के अंदर ही हो रही होती है, ठीक है। तो फिर हमने उसका जो स्कोप है वो बनाया तो बाहर होता है, लेकिन हमने उसको जब मेन फंक्शन के अंदर लाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ विच क्लास मेंबर्स आर एक्सेस्ड। फिर इस मकसद के लिए कि जब हमने क्लास को अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करना होता है, हम मेन फंक्शन में अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं उन क्लासेस के, ठीक है। फिर उसके ज़रिए हम अपनी क्लासेस को एक्सेस करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल कोड देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें अब ये जो है ना कोड, ये बेसिकली कोई प्रोग्राम नहीं है, ये जस्ट एक छोटी सी सिंटैक्स टाइप या छोटा सा हमें जस्ट ये बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लिखते हैं। अब यहाँ देखें, ये हेडर फाइल्स तो मेन जो हमारी होती हैं वही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बताया कि क्लास बनाई हुई है, क्लास का नाम क्या है बी, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद प्राइवेट मेंबर्स होंगे, उसके बाद पब्लिक मेंबर्स होंगे, फिर जो भी पब्लिक में हमने फंक्शंस बनाने हैं, वेरिएबल्स देने हैं, कुछ भी देना है, इसके बाद यहाँ पे क्लासेस एंड हो जाएंगी। ये हमारा जो है वो मेन फंक्शन, और फिर मेन फंक्शन में ये B1 B2 B3, यानी ये बी क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं 3, B1 B2 और B3, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका एक आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि इस तरीके से हम अपनी क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बाद जो है वो किस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं। फर्दर अगर हम देखें एक्सेसिंग डाटा मेंबर्स, तो ये क्या है कि टू एक्सेस मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेदर डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, डॉट ऑपरेटर इज़ यूज विद द मेंबर नेम। तो क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं, और इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है अपने मेंबर के नाम के साथ जिसको आपने एक्सेस करना है। बेशक आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, बेशक आप क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, बेशक आप किसी फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, आप उसके साथ क्या लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे इसका फंक्शन देखें तो वो क्या है, देखें क्लास बी है, क्लास बी के बाद प्राइवेट में इंटीजर एक्स बना दिया, एक वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल जो है वो क्या लिया, इंटीजर वाई लिया है, ठीक है। फिर आपकी छोटा सा एक क्लास का एक कोड लिखा हुआ है, फिर आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद जो आपका क्लास बी है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, क्या, B1। अब वो कह रहा है अगर हम B1 डॉट एक्स को एक्सेस करेंगे, B1 डॉट एक्स, तो ये क्या है, कमेंट्स की फॉर्म में लिखा है, क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो आपका प्राइवेट मेंबर है, इसको आप मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको एरर देगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 डॉट वाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगी क्योंकि वाई में यहाँ पे कोई भी जो है हमने सी आउट की स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो आपको पता है कि आपके जो प्रोग्राम में वो जस्ट सी आउट की स्टेटमेंट ही प्रिंट होती हैं,
तो अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो ये आपको ब्लैंक वो देगा, स्क्रीन देगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस को, कि आप लोग मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो भी सेम वे है जैसे आप डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं कॉनकैटिनेशन के साथ मेंबर फंक्शन। लाइक आपका कोई फंक्शन बना हुआ है एरिया और आपका ऑब्जेक्ट है क्या, R1, तो हम क्या लिखते हैं, R1 डॉट एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, कॉनकैटिनेशन है आपके मेंबर फंक्शन की डॉट के साथ। इसके बाद इसका हम एग्जांपल कोड देख लेते हैं। तो एग्जांपल कोड क्या है, देखें आपका वही प्रोग्राम है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। क्लास बनी हुई है बी नाम की, प्राइवेट मेंबर है इंटीजर x, उसके बाद पब्लिक मेंबर है इंटीजर y, और एक फंक्शन उन्होंने बनाया है मेंबर फंक्शन के नाम से। मेंबर फंक्शन में उसने एक वैल्यू दे दी है x को 10, y को दे दी है 20। ठीक है, और सी आउट में क्या कहा है कि सम ऑफ x एंड y इन मेंबर फंक्शन इज x प्लस वाई, यानी x और y का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन में उसने लिखा है। इसके बाद क्या हो जाता है, मेन फंक्शन आ जाता है। मेन के बाद वो क्या कर रहा है, बी यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है B1। ठीक है, और B1 किसको एक्सेस कर रहा है, B1 डॉट मेंबर फंक्शन, यानी B1 जो है आपके इस फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। जब इस फंक्शन को एक्सेस मिलेगी तो उसके अंदर जो सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो जस्ट आपके पास इस आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी, सम ऑफ एक्स एंड वाई इन मेंबर फंक्शन इज 30। यानी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देखी ना, हमें क्या दी हुई हैं, 10 प्लस 20, तो ये 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो आप लोगों की एक्टिविटी है वो ये है कि आप लोगों ने इसके बारे में कोई भी एक प्रोग्राम लिख के लाना है जो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।